धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। न्याय और अर्थ के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे बौद्धिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की समस्या को भारतीय समाज से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। महात्मा गांधी के साथ विदेश की आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चले। बचपन से लेकर सेना की नौकरी में बड़ा पद पाने तक उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की असहनीय पीड़ा सही और कसम खाई कि वे हिंदुस्तान से भेदभाव की खाई और छुआछूत के कलंक को मिटाकर रहेंगे और सैकड़ों वर्षों से अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार सहते आ रहे दलितों को शिक्षा, न्याय, समानता और सम्मान का अधिकार दिलाकर रहेंगे। मुक्तिदाता ने महसूस किया कि जब तक देश के संविधान और कानून में दलितों के लिए न्याय, समानता और उन्नति के प्रावधान नहीं किए जाएंगे, तब तक दलित अपनी स्थिति से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। उस मसीहा ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकतवर हथियार है जो प्रत्येक दलित को सशक्त बना सकती है और उसे अपने मानवीय अधिकार समाज के लोगों व धर्म जाति के ठेकेदारों से वापस दिला सकती है। इसीलिए पहले उस असीम क्षमता के धनी व्यक्ति ने अपने आप को शिक्षा और ज्ञान से भरपूर बनाया। उसके बाद दलितों को समानता, न्याय और अधिकार दिलाने के पक्ष में सशक्त आवाज उठाई। एक गरीब और उपेक्षित वर्ग से उठा वह असाधारण इंसान एक दिन देश के लाखों करोड़ों दलितों के दिल की धड़कन और उनका मसीहा बन गया। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। वे भारतीय संविधान के निर्माता थे। स्वतंत्र भारत के वे पहले कानून मंत्री बनाए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल भी बनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म आज से 133 साल पहले उस कालखंड में हुआ था जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तथा हमारे देश के लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पीड़ा भुगत रहे थे। तब अंग्रेज लोग तो भारतीयों पर जुल्म करते ही थे, लेकिन भारत के ऊंची जाति के स्वर्ण लोग भी अछूत या निम्न वर्ण के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अछूत जनों को वे अपने कुएं और नल से पानी भी नहीं लेने देते थे और उन्हें छूना बहुत बड़ा पाप समझते थे। होला में छुआछूत और असमानता के ऐसे युग में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जो दलित वर्ग के लिए मुक्तिदाता साबित हुआ और उनके महान कार्यों के कारण दलित समाज के लोग उन्हें भगवान मानकर पूजने लगे। उस महापुरुष का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए थे। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन उनके अधिकांश भाई बहन कुछ समय तक जीने के बाद परलोक सिद्धार गए थे। उनके पिता का नाम रामजीराव और मां का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, भीमराव के पिता कहने को तो मिलिट्री में सूबेदार थे, लेकिन उन्हें वेतन बहुत ही कम मिलता था। 15 साल सेना में नौकरी करके जब वो रिटायर हुए तो अपने गांव महुआ ये पिता रामजीराव के मन में अपने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई की चिंता थी, लेकिन इसके लिए ना तो उनके पास पर्याप्त पैसा था और ना ही महू गांव में बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा थी। आखिरकार रामजीराव ने अपना गांव छोड़कर सतारा शहर जाने का निर्णय लिया ताकि वे शहर में आजीविका का कोई कार्य या नौकरी कर सकें और अपने तीनों पुत्रों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा के उनका भविष्य संवर सके। भीमराव के पिता जानते थे कि हम महार जाति से हैं और हमारी जाति के लोगों को देश में अछूत माना जाता है। यदि मेरे पुत्रों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो उन्हें आगे चलकर भूख, गरीबी और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अगर वे कुछ पढ़ लिख गए तो हो सकता है कि किसी दफ्तर में बाबू बन जाए और इज्जत से जीना सीख जाए। बड़ी मुश्किल से सतारा शहर में रामजीराव को एक कंपनी में स्टोर कीपर की नौकरी मिली। पगार 40 रुपये थी। सूबेदारी की नौकरी में रामजीराव को 50,000 रुपये महीना वेतन मिलता था, लेकिन घर की तंग हालत के कारण उन्होंने वो नौकरी करना स्वीकार कर लिया। अपने परिवार के साथ सतारा शहर में रहते हुए भीमराव जब 5 वर्ष की आयु के हुए तो उन्होंने अपने पिता से पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उनकी माताजी भी चाहती थी वे बड़े पिता रामजीराव भी अपने बेटों को स्कूल में पढ़ाना चाहते थे।
लेकिन वे ये सोचकर कि हम मार लोग हैं, अछूत जाति के हैं, शहर में कौन सा स्कूल हमारे बच्चों को दाखिला दे सकेगा। बालक भीमराव रोज पिता से स्कूल जाने की जिद करते थे। हारकर उनके पिता उन्हें शहर के कुछ स्कूलों में लेकर भी गए, लेकिन सब स्कूलों के संचालक और हेडमास्टरों ने उनके बेटे भीमराव को अपनी शाला में प्रवेश देने से मना कर दिया। एक दिन एक स्कूल का हेडमास्टर बालक भीमराव को अपनी शाला में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि भीम को स्कूल में कक्षा के दरवाजे से बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। अपने बेटे को शिक्षा दिलाने के लिए रामजीराव ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। इस तरह भीमराव का दाखिला उस स्कूल में हो गया। भीमराव एक सीधे सादे बालक थे। अपने पिता की तरह वे बहुत गंभीर और सहनशील थे। साथ ही साथ बहुत कुशाग्र बुद्धि तथा मेधावी प्रतिभा के धनी थे। कक्षा के दरवाजे से बाहर वे उस जगह पर अपना टाट बिछाकर बैठते थे जहां छात्र अपने चप्पल और जूते उतारते थे। लेकिन बालक भीम को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसके मन में केवल विद्या और ज्ञान अर्जित करने की लगन थी। वे पढ़ाई के जरिए दिन दुनिया की बहुत सारी बातें जान लेना चाहते थे। भीमराव और रोज सुबह समय से पहले स्कूल पहुंचते और अपनी कक्षा के बाहर दरवाजे पर बैठकर शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठों को बड़े ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुना कर दे। टीचर के पाठ पढ़ाते पढ़ाते उन्हें वह पाठ स्कूल में ही याद हो जाता था। उन्हें घर पर अलग से उस पाठ को रेट कर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। टीचर उनसे पाठ के संबंध में जो जो सवाल पूछते उसका भीमराव एकदम सही सही जवाब दे दिया करते थे। एक दिन गणित के अध्यापक ने एक प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखा और भीमराव को उसे हल करने के लिए बुलाया। भीमराव बड़े गर्व के साथ उठकर कक्षा के भीतर दाखिल हुए और जैसे ही ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़े, कक्षा के सभी बच्चे चिल्लाकर कहने लगे, मास्टर जी, भीमराव अछूत है। ब्लैक बोर्ड के पास हमारे खाने के टिफिन रखे हुए हैं। इसकी परछाई से हमारे टिफिन का खाना अपवित्र हो जाएगा। भीमराव ब्लैक बोर्ड के पास नहीं पहुंच सके और छात्रों के आक्रोश के समक्ष झुकते हुए अध्यापक ने भीमराव को वापस अपनी जगह जाकर बैठने को कहा। इस तरह के कई अपमान और तिरस्कार भीमराव ने सहे। एक बार प्यास लगने पर बालक भीमराव ने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी पी लिया। इस पर वहां खड़े लोगों ने उनकी जाति पूछकर उनकी खूब पिटाई की। एक दिन स्कूल के और बच्चों को रिक्शे पर बैठा देखकर भीमराव के मन में भी रिक्शे की सवारी करने की इच्छा हुई। उन्होंने सड़क पर जाते हुए एक रिक्शे को हाथ देकर रोका और कहा कि मुझे मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें रिक्शा का किराया दूंगा। रिक्शे वाले ने बालक भीम को अपने रिक्शे में बैठा लिया और रिक्शा खींचने लगा। रिक्शा चलाते हुए बातों ही बातों में उसने भीमराव से उसका परिचय और जाति आदि के बारे में पूछा। भीम को स्कूल की ड्रेस में देखकर उसने सोचा था कि यह बच्चा ऊंची जाति का होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि यह बालक महार है तो उसने भीमराव को डांटते फटकारते हुए तुरंत अपने रिक्शे से नीचे उतार दिया। उसके बाद वो रिक्शा वाला बोला, तू अछूत होकर मेरे रिक्शे में बैठा, अब मैं तुझे इसका दंड दूंगा। अब तू यहां रिक्शा खींचेगा और मुझे अपने घर तक ले चलेगा। मैं तुझसे रिक्शा का किराया भी दोगुना वसूल करूंगा। इतना कहकर रिक्शे वाला रिक्शे की पिछली सीट पर बैठ गया। रिक्शे वाले के क्रोध से घबराकर बालक भीमराव अपने हाथों से रिक्शा आगे की ओर खींचने लगे। नन्हे भीमराव ने महसूस किया कि शहर के ऊंची जाति के लोग उनकी आवाज सुनकर अपवित्र हो जाते हैं और यदि किसी सवर्ण को छू ले तो वो अपवित्र हो जाता है। कई बार नहाने के बाद ही इन लोगों के शरीर से अपवित्रता मिट पाती है। बचपन में भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और भेदभाव की जो पीड़ा सही, वह उनके जीवन के लिए अभिशाप न बनकर आगे चलकर वरदान साबित हुई। इसी पीड़ा ने उनको अन्याय और कुरीतियों से लड़ने की ताकत दी। यदि आपने अभी तक हमारा अंबेडकर साहेब जी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दलितों को भारतीय समाज में समानता का अधिकार और न्याय दिलाने के संघर्ष शक्ति प्रदान की। भीमराव ने स्कूल में एक एक करके 4 कक्षाएं अच्छे नंबरों से पास की और वे 5वीं कक्षा में आ गए। एक दिन उनकी मां कठिन बीमारी का शिकार हो गई। पति ने भीमाबाई का पड़ोसी वैद्य से इलाज कराया, लेकिन भीमाबाई को बचाया नहीं जा सका। स्कूल में भीमराव गणित और भूगोल आदि विषयों में बहुत होशियार थे। उनके मन में संस्कृत पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। उसने भीमराव से कहा, तू तो अछूत है। संस्कृत ऊंची जाति के बच्चों के पढ़ने की चीज है बेटा। संस्कृत पढ़ना तेरे भाग्य में नहीं है। भीमराव हर कक्षा प्रथम श्रेणी के अंकों से पास करते गए। अब उन्हें हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े स्कूल में भर्ती होना था,
लेकिन पिता रामजी राव के पास उनकी फीस जमा करने के। तब उनके पिता ने पीतल की अपनी पुरानी पर रात को एक सेठ के यहां गिरवी रखकर फीस के रुपयों का प्रबंध किया। इस तरह हाई स्कूल में भीमराव का दाखिला हो गया। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। भीमराव अंबेडकर आगे पढ़ना चाहते थे। वे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं थे। ऐसे में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी सहायता की। भीमराव को अपने एक मित्र से पता चला कि बड़ौदा रियासत के महाराज गरीब छात्रों की मदद करते हैं, अतः वे मदद मांगने महाराज की मुंबई स्थित कोठी पर गए। जब महाराज को पता चला कि भीमराव ने गरीब छात्र होकर भी फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल पास किया है, तो वे भीमराव की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। भीमराव ने मन में ठान लिया था कि मुझे पढ़ाई में ऊंची से ऊंची डिग्री प्राप्त कर शिक्षा में महारत हासिल करनी है। नरेश ने भीमराव की सहायता के लिए उन्हें तुरंत 100 रुपए दिए और हर महीने 25 रुपए की छात्रवृत्ति देने का वायदा किया। इस तरह महाराज की सहायता से भीमराव ने बंबई के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उन्होंने बंबई कॉलेज से अच्छे अंकों से बीए की परीक्षा पास की। रमाबाई के साथ उनका विवाह हुआ और बेटे को तरक्की करते देख एक दिन भीमराव के पिता ने बड़े गर्व के साथ अपने जीवन की अंतिम सांस ली। बीए करने के बाद भीमराव फौज में लेफ्टिनेंट हो गए थे, लेकिन वे विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी फौज की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और बड़ौदा महाराज की आर्थिक मदद से उच्च शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका चले गए और वहां की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहां भीमराव ने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का गहरा अध्ययन किया। ये सभी विषय उनकी में कक्षा के थे। भीमराव को देश अमेरिका इस मायने में पसंद आया क्योंकि वहां सभी लोग आजाद ख्यालों वाले और तरक्की पसंद थे। छुआछूत और भेदभाव की संकीर्ण विचारधारा ये वहां के लोगों के मन में नहीं थी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से अच्छे अंकों से एमए करने के बाद भीमराव ने पढ़ना नहीं छोड़ा। वे अमेरिका से लंदन चले गए और वहां के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। इस कॉलेज से एमएससी करने के बाद लॉ की धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।